सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठ 4 जल बैंक के प्रश्नोत्तर और अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक कहाँ काम करते थे? लेखक कहाँ काम करते थे? उत्तर, लेखक बैंक में काम करते थे। प्रश्न 2, लेखक को प्रतिदिन कहाँ से पानी भरना पड़ता था? उत्तर 2, लेखक को प्रतिदिन सरकारी नल से पानी भरना पड़ता था। प्रश्न 3, लेखक ने जिस जल बैंक का वर्णन किया है, क्या वह सचमुच में खुला था? उत्तर 3, नहीं, लेखक ने जिस जल बैंक का वर्णन किया है वह लेखक का सपना था। प्रश्न 2 का प्रश्न क, लेखक के लिए क्या नियति बन चुकी थी? उत्तर क, लेखक की सुबह ऑफिस जाने से पहले और शाम को वापस आने पर नगर निगम के एकमात्र सरकारी नल से बाल्टी भर भर कर पानी ढोना नियति बन चुकी थी। एक बार फिर सुनिए, लेखक की सुबह ऑफिस जाने से पहले और शाम को वापस आने पर नगर निगम के एकमात्र सरकारी नल से बाल्टी भर भर कर पानी ढोना नियति बन चुकी थी। प्रश्न 2, लेखक जिस बैंक की कल्पनाओं में खोया था उसका वर्णन कीजिए। उत्तर 2, लेखक ने यह कल्पना की कि उस बैंक में खाता खुलवाकर जल जमा किया जा सकता है या उसकी निकासी की जा सकती है। बैंक की इमारत के ऊपर बनी टंकियों में बैंक कर्मी जल जमा करते हैं। प्रश्न 3, लेखक के अनुसार जल बैंक में लंबे समय वाली कौन कौन सी योजनाएं थीं और उसके ग्राहक को किस प्रकार के फायदे होते थे? उत्तर 3, लेखक के अनुसार जल बैंक में फिक्स डिपॉजिट वाले खाते में साल भर के बाद 2 बाल्टी पानी ब्याज के रूप में मिलते थे। यही सब जो सुविधाएं थी या योजनाएं थी वह लेखक ने सपने में देखी थी। लेखक के अनुसार जल बैंक में फिक्स डिपॉजिट वाले खाते में साल भर के बाद 2 बाल्टी पानी ब्याज के रूप में मिलते थे। प्रश्न 4, जल बैंक में लोन सुविधा किस प्रकार मिल सकती थी? उत्तर 4, जल बैंक में अपने मकान गिरवी रखकर लोन लेने की सुविधा जल बैंक देती थी। यदि हम अपने मकान गिरवी रखेंगे तो हमें पानी के लिए लोन मिल सकता था। प्रश्न 5, लेखक का सपना कब टूटा? उत्तर 5, नल पर लाइन में लेखक के ठीक पीछे वाले के टोकने के बाद लेखक का सपना टूटा। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। अब है प्रश्न 3, इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। आजकल जिनके पास पानी है वे पानीदार हो रहे हैं। यह तो आम जनता है जो पानी पानी हो रही है बिना पानी के। अब इन लाइनों का, पंक्तियों का क्या मतलब हुआ? लेखक कहना चाहते हैं कि लेखक के अनुसार समाज में उनकी इज्जत ज़्यादा है जिनके पास पर्याप्त पानी है। आम जनता पानी के बिना शर्मिंदा हो रही है, उन्हें वो शर्म महसूस हो रही है कि हमारे पास पानी नहीं है, और वह पानीदार हो रहे हैं, वे बड़े इज्जतदार हो रहे हैं जिनके पास पानी है। एक बार फिर सुनिए स्टूडेंट्स, लेखक के अनुसार समाज में उनकी इज्जत बढ़ रही है जिसके पास पर्याप्त पानी है। आम जनता पानी के बिना शर्मिंदा हो रही है। ख, एक बात और, आपकी बेटी और दामाद पानी के लिए जूझ रहे हैं, कहीं कोई 100 किलोमीटर दूर। टेंशन ना लें, आप बैंक के माध्यम से उन्हें अपना अतिरिक्त जल भिजवा दें। इन लाइनों का मतलब हुआ, आम बैंक की तरह लेखक के सपनों वाले बैंक में वाटर ट्रांसफ़र की सुविधा मिलती है जिससे आप अपने खाते का पानी दामाद के पास भेज सकते हैं। ओके। प्रश्न 2, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुबह का, शाम, ज़्यादा का, कम, ऊपर का, नीचे, अंत का, शुरुआत। इन वाक्यों में, प्रश्न 3, इन वाक्यों में रेखांकित अनेकार्थी हैं शब्द हैं। वाक्य के प्रयोग के आधार पर इन शब्दों के अर्थ लिखिए। अब जैसे इसमें अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं तो वाक्य में किस हिसाब से उसका प्रयोग हुआ है उसके बारे में हमें लिखना है। जल बैंक की कल्पना साकार भी हो सकती है। इसमें जल का मतलब है पानी। गरम पकौड़े खाने से उसकी जीभ जल गई। यहाँ जल से मतलब है जलना, बर्न होना। हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं, पीने के पानी की कमी से।
कवि रहीम ने मोती का पानी बनाए रखने की बात कही। मोती का पानी का मतलब शर्म रखना। सावधि जमा योजना के बड़े फायदे हैं। जमा मतलब इकट्ठा करना। दिल्ली की सर्दी मानो हड्डी को जमा देगी। ये जमाना फ्रीज करना, स्थिर कर देना। अच्छा, आपने बैंक में खाता खुलवा लिया क्या? खाता मीन्स जो हम बैंक में रकम जमा करने वाला खाता होता है ना, वो खाता। मोटूराम बहुत खाता है, यहाँ खाता है खाने से मतलब है कि मोटूराम बहुत खाना खाता है, भोजन करता है। प्रश्न 4, इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों के विशेषण में बदलकर लिखिए। रेखांकित शब्दों को विशेषण में बदलना है। उन्हें अब पाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता का विशेषण होगा चिंतन। ख, न जाने जल संकट का अंत कब होगा। अंत मतलब अंतिम, विशेषण हो गया अंतिम। ग, आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, इसका विशेषण होगा झूठा। विशेषण मतलब एडजेक्टिव्स, किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। वह लेखक जागी आंखों से सपना देख रहे थे। यहाँ पे सपना पे अंडरलाइन है, पर सपना पे की जगह जागी पे अंडरलाइन होगा और जागी का जागना होगा। ओके, ये आप सही कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, सपना की जगह जागी पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ड, वे मूल और ब्याज को जोड़कर आपके खाते में जमा कर देंगे। मूल का मौलिक। ओके स्टूडेंट्स। प्रश्न 5, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। ये आपको खुद करने हैं और बुक में ही करने हैं। प्रश्न 6, जो उत्तर सही है उसके सामने टिक का निशान लगाइए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ इरादा है। पहला है सरकारी नल से रोज पानी भरना नियति बन गई है। नियति मतलब इरादा नहीं होता। सरकारी नल से नियत समय पर पानी आता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। जल बैंक देखकर मेरी नीयत बदल गई, मतलब नियत मतलब इरादा बदल गया, तो ये वाला राइट है। 3rd नंबर पे हम टिक लगाएंगे। ख, परीक्षण का वर्ण विच्छेद है। 4th वाले पे टिक लगाएंगे। प प्लस अ प्लस र प्लस बड़ी ई प्लस क प्लस श। क और श मिलकर क्ष होता है, क्षत्रिय वाला श बनता है। अ प्लस ण प्लस अ, परीक्षण। ग, इस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय वो जो बाद में लगते हैं, किसी शब्द के बाद में लगकर उनका अर्थ बदलते हैं। जैसे पड़ोस में बड़ी ई लगाई तो पड़ोसी हो गया, ये आंसर नहीं है। शुद्ध में ता लगाया तो शुद्धता हो गया। सरकार में बड़ी ई लगाई तो सरकारी हो गया। आसान में कोई प्रत्यय नहीं है, तो ये उत्तर है। राइट आंसर इज 4th वन, आसान। ओके स्टूडेंट्स।